वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये उठाया कि तमाम तर फैसले जो कि कौमी लेवल पर या मुल्क की सलामती के लिए होते हैं, उसके लिए कौम की इंटीग्रिटी मतलब कौम का यकजा होना, यकजहती का होना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन चूंकि हमारे सियासी क़यादत को तो छोड़िए, लेकिन अगर हम अपनी सोशल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके अंदर हर सू इंतशार नज़र आता है। तो कौम कैसे एक पेज पर आएगी, ये मैं हज़ारवी साहब से सवाल करूँगी। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ने भी और प्राचा साहब ने भी जो फरमाया, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं अर्ज़ कर दूं नाजरीन के लिए कि देखें, जज्बा का होना तो ईमान का आला होना, जज्बा का होना ज़रूरी है, लेकिन कुरान करीम के अंदर आता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तैयारी करें आप जी। और वहाँ जो मिर्रिबातिल खैल का जिक्र है, उस जमाने में घोड़े होते थे, आज मिसाइल, आज पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी कहाँ तक है। तो अगर हम कुरान करीम का किताब और सुन्नत का मुताला करें तो उसके अंदर हम असबाब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बात ठीक। दूसरी बात यह है कि जाहिर है एक चीज जारहियत मुसल्लत होती है तो उसके लिए तो फिर आदमी के हाथ में जो भी आए नेचुरली बात है, वो तो ये नहीं देखता कि जी एक जारहियत है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जैसे आप फरमा रही हैं, कौम के साथ साथ जो लीडरशिप है एक ही सबक है, वो ये है कि जो भी हुकूमत हो उससे बुरा भला कहें और एक जो भी अल्फाज मुंह में आए उसको झूठा कहें, उनको बेईमान कहें, उनको ये कहें वो कहें। मैं यहाँ आज यहाँ मैं वजाहत से ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि आज भी अगर लोग उमूमन सदर की तरफ उंगली उठा देते हैं या वजीर आजम की, 126 सीटें, कितनी सीटें 126, कितने कोलिशन पार्टनर हैं, क्या सिर्फ पीपी की हुकूमत है या दो ओहदों का होना क्या ये है? कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, और कोई माजी में कहां कहां जो है इस्लाम के लिबाद में परवरिश पाते रहे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। स्पीच करनी बहुत आसान है, तकरीर करनी, खिताबत करना बड़ा अच्छा वो है, लेकिन हकायक क्या है? जमीनी हकायक ये हैं कि आज जो इन्होंने पाकिस्तान ने जवाब दिया है, माजी के अंदर किसी जर्नैल ने, बल्कि किसी चीफ ने, किसी सदर ने, किसी वजीर आजम को इतनी बड़ी, भुट्टो साहब के अलावा बाद मौके पर किसी को नहीं हुई जो आज इन्होंने ये कहा शमसी एयरबेस यकदम काजी बंद, नेटो सप्लाई बंद, देर से नहीं कहा, ये तो एब्टाबाद। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें नजीब बात ये है कि ये कोई बहुत सी पॉलिसीज या ये जो अभी जो तक जो माजी के अंदर मुआहदे हुए हैं या उन्हीं लोगों ने किन किनों ने किए हैं जो आज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, परवेज मुशर्रफ साहब या उनकी टीम या जो भी लें, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। आज ये जो बात करते हैं 126 सीटों पे जो लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ कोलिशन पार्टनर भी हैं, और जमहूरियत के लंगड़ी लूली जमहूरियत सही मैं मानता हूं, मगर इसको गनीमत समझे कि इसके इस हाल में वजीर आजम ने आंखों में आंखें डालकर बात की है, वजीर खारजा ने जो बात की है तो कोई ऐसी बात तो नहीं की, उन्होंने तो बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात की है। प्रेसिडेंट ने जरदारी साहब ने आर्टिकल में लिखा था। देखें जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो मोटी मोटी बातों पे अर्ज करना चाहता हूँ। तो अब ये जो कंडीशन है, अभी मैं हाल की बात कर रहा हूँ, मैं माजी और मुस्तकबिल की भी नहीं कर रहा, मैं अभी की जो बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो अभी एपीसी 2 महीने पहले मैं भी था उस एपीसी के अंदर, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, सबको एतमाद में लिया। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा तो बात ये है, और एक मैसेज दिया आगे, मैसेज तो दिया। अब मैं रिजल्ट नहीं, वो एक कमेटी तश्कील दी है, वो बैठे कमेटी, वो उसके लिए एक फोरम है। बात कमीशन की दूसरे दिन देखिए ना, हमारे लिए एक मसला है, हमारे लिए एक मसला है। आप ये बताएं कि सबसे बड़ी बात जो है हम, वो लाइन ऑर्डर का मसला होता है, ठीक है, यहाँ जो खुदकश हमें मिले, हम लाए, खुदकश हमें विरासत में नहीं दिए गए। ये जो बम ब्लास्ट, ये जो कुछ है, इकॉनमी हमारी तबाह है। क्यों? जाहिर है जहां बदअमनी होगी पैसा कौन खर्च करेगा? ना बाहर से आएगा ना यहाँ का कोई खर्च करेगा। हम सबको मिलजुल कर, सियासत अपनी जगह, वो इलेक्शन है, उसके लिए इलेक्शन है, आप मोटिवेट करें कौम को, सियासी जमातें
वोट के जरिए चोर दरवाजे से ना, वो कल कोई और आ जाए हम वेलकम करेंगे। अच्छा मोहसिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नफीस मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ये जो खुश धमाके आए और फलां आए तो वो हमें विरासत में मिले, मसला विरासत में मिलने का नहीं है, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना। मसला ये कि उसमें भी हमारी स्टेट और हमारी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व थी। बिल्कुल। अच्छा, अब जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि गैर मुंतखब, डॉक्टर साहब गैर मुंतखब, बुनियादी तौर पे पॉलिसी की बात है, वो दो तरह से होती है। एक तो बड़ी बात यह है कि हम ये कहें कि देखें कि अच्छा दूसरा क्या इक़दाम करता है, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें क्या करना चाहिए ताकि दूसरा जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे आके अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक बनाए। अनफॉर्चुनेटली हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों की, 3 डेकेड्स की बात करेंगे जब रशिया ने उस पर अफगानिस्तान पे हमला किया, उसके बाद से हमारी इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों की बुनियाद ये रही कि देखें क्या होता है फिर हम क्या करेंगे। कंफ्यूजन का शिकार। अगर विजन ये होता कि हमें क्या करना है एज ए नेशन, हमें ये करना है, डे टू डे बेसिस पर बात हुई कि मतलब आज ये हो गया तो दूसरे जो है वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाएं और फिर पाकिस्तान के साथ वो अपनी जिस तरह की भी वर्किंग रिलेशनशिप रखने। हमें इस वक्त इस एंड के ऊपर जाना है कि नाउ वी हैव टू मेक आवर पॉलिसीज, और फिर और हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, अच्छा दूसरे फिर उसके मुताबिक चलेंगे। अपना मफाद पहले देखा जाए, मुल्की मफाद। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर डॉक्टर फरीद पराचा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।